परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राणों की देवी है, संपूर्ण प्राणियों में जीवन का आधार है, ऐसी उन महाप्राणों को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, विषय मेरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विशेष राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद। ये वाद जो है, शब्द जुड़ा है एकात्म मानववाद, तो वाद शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये वाद शब्द सारी मानव जाति पर विशेष प्रभाव डालता है। दोस्तों, वाद यूँ तो एक प्रकार का विधान है, जो विधान मानवों के हितार्थ के लिए निर्मित किया गया है। और ये विधान जब बनाया गया है संसार में, तो ये विधान आज जो जिस विधान से मानव जाति को संचालित किया जा रहा है, वो विधान है पूंजीवाद। पूंजीवाद अर्थात धन आधारित जीवन पद्धति, जिसमें सभी मानवों को, किसी को अमीर बनना पड़ता है, किसी को गरीब बनना पड़ता है, किसी को मालिक बनना पड़ता है, किसी को नौकर बनना पड़ता है। ये बनने बनाने का जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है, ये प्रारंभिक मानव आगमन काल में ये सब चीज़ें यहाँ उपस्थित नहीं थी। और यहाँ जो प्रारंभ काल है, मानवों का आरंभ काल है, उसके विषय में यहाँ त्रुटिपूर्ण चिंतन यहाँ किया गया है। और पिछले 2000 वर्षों को ही मानव जीवन से संबंधित माना जा रहा है। और ये दुनिया को बताया जा रहा है कि 2000 साल पहले, 2500 साल पहले मछली बंदर से होते हुए मानव बने हैं। तो ये डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, ये पश्चिम के कुछ वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की ये मानव जाति के संबंध में और अन्य जीव प्रजातियों के संबंध में जो इन्होंने एक वो मॉड्यूल दिया है, ये मॉड्यूल मानवों को भी जानवर के समतुल्य मानता है। और ये मानता है कि एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय, और बनते बनते मछली बनी, फिर बंदर बने, फिर इंसान बने। तो ये 2000 साल की सारी बातें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और सारे संसार में इन 2000 सालों में आपने देखा होगा कि मानव वर्सेस मानव का पैटर्न है। यहाँ मानवों ने कत्लेआम करके, झंडे गाड़कर साम्राज्यवाद का विस्तार किया है। और साम्राज्यवाद के बाद में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पूंजीवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद तक आज आप लोग इनकी शब्दावलियाँ ये वाद में आ चुकी है। और सारी दुनिया में ये वाद के नाम जो बदले हैं, ये इन 1500-2000 वर्षों में ही बदले हैं। तो इन वाद में जो आज मानव जाति फंसी हुई है, इस इन वादों के चक्कर में देश भी फंसे हुए हैं। सारी मानव जाति आपस में एक दूसरे से अपोजिट जीवन जी रही है। मानव वर्सेस मानव का पैटर्न दिया गया है। तो एक मानव का स्वार्थ दूसरे मानव से जुड़ा हुआ है। और इस प्रगति उन्नति जो कह रहे हैं, जो विकासवाद, जो ट्रिलियन इकोनॉमी जिसको कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये खाली मानव को किसी को लखपति, हजारपति, अरबपति ये बनाने के सिलसिले में सारी मानव जाति को उलझा रखा है। और जबकि यहाँ पर जो 2000 वर्ष से पूर्व का मानव जीवन है, जो इन लोगों से छुपाया गया, लेकिन अब ये बात जो सत्य यहाँ हो चुका है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो ये बात आज सारी दुनिया में प्रमाणित होकर आ रही है कि भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल, जो पानी के नीचे बैठा हुआ है, नासा के सैटेलाइट ने उसके चित्र जारी किए हैं।
और सारी दुनिया को आप बता रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक बन गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे वेदों में हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें एक एक डेट से लिखा हुआ है कि इस तारीख को भगवान श्री राम ने श्री राम सेतु पुल बनाना शुरू किया था, कहाँ से पत्थर लाए गए थे, कौन पत्थर लेके आया था, और ये रास्ता कहाँ से शुरू किया था और कहाँ जाके ख़त्म होता है, श्रीलंका में कहाँ जाके ये रास्ता खुलता है। उन्हीं मार्गों पर इनका पाया जाना ये कोई अनायास होने वाली चीज़ें नहीं हैं, इन पर चिंतन करना अनिवार्य हो जाता है। और आज सारी दुनिया ये चिंतन करने पे बाधित हुई है, क्योंकि आज तक ये मानते आए थे कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, उसी में मानव आगमन हुआ है धरती पर। लेकिन आज भारत में ही इसी सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थान पर मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे गांव के पास एक सिनोली गांव में अभी खुदाइयाँ हुई हैं, और सिनोली की जो सभ्यता की खुदाई हमें ये बता रही है कि वहाँ रहने वाले मानवों की सभ्यता महाभारत और रामायण से भी 10,000 वर्ष पूर्व की थी, उनसे भी 10,000 साल पहले के मानव थे, और वो मानव जो चीज़ें यूज़ करते थे वो इनसे और श्रेष्ठ स्तर की थी। तो यहाँ जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं, सारी दुनिया के पुरातत्ववेताओं को जहाँ भी कोई खुदाई में कोई चीज़ मिल रही है, वहाँ हिंदू सनातन देवी देवताओं के, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के, धर्म के पद चिन्ह सारे संसार में जो देश अभी पिछले 1,500-2 हज़ार वर्षों में बसे हैं, उन देशों की खुदाइयों में प्राप्त जो अवशेष हैं वो वहाँ 10,000 वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व के प्राप्त हो रहे हैं, लाखों वर्ष पूर्व के प्राप्त हो रहे हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व के प्राप्त हो रहे हैं, और अरबों वर्ष पूर्व के प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर मानव जीवन को जो ये समेटा गया है 2000 सालों में, और मानव को मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पे, और आज जो ये पूंजीवादी लोकतंत्रवाद से इस दुनिया को चलना पड़ रहा है, ऐसे में मानव जाति के सामने युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के अतिरिक्त कोई मार्ग इस रास्ते का है नहीं। तो सारी मानव जाति इसमें त्रस्त है और उलझी हुई है। ऐसे समय पे हम वाद की प्रारंभ, मानव जीवन का आगमन कहाँ हुआ, मानव जीवन जब आए तो वो उन्होंने सबसे पहले उनको कार्य क्या थे, वो आए तो क्यों आए, और आए तो उन्होंने किया यहाँ पे, और जो किया है वो गया कहाँ। तो इन विस्तारित प्रश्नों के उत्तर मैं अपनी इस श्रृंखला के माध्यम से आप सब लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं आप सब लोगों को यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि धरती पर पहला मानव भारत में जन्मा है, और उसका नाम मनु है, और मनु का ही पहला जो परिवार है वहीं से वो आर्य परिवार कहलाया है। और ये आर्य परिवार ही धरती पर एकमात्र मानव समूह था जो भारत में रहता था, और भारत भूमि में कोई सीमा रेखाएं नहीं थी, आर्यव्रत क्षेत्र सारी दुनिया में फैला हुआ था, चूँकि मानव कहीं थे नहीं। और इन आर्यों में से ही ना कोई जातियां थी, ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। मानव जीवन का प्रारंभ काल सतयुग के माध्यम से है, जहां मानव के लिए मानव का आगमन हुआ है, मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो पहले धरती पर काफ़ी समय बाद, सतयुग के बाद में भी बहुत काल के बाद में, यहाँ पर आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, और जिन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया उन लोगों ने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी रोजाना की क्रियाएं बदली, उनकी मनोदशा बदली, उनके विचार बदले, और मानव में भौतिक जीवन के प्रति आकर्षण का पनपना प्रारंभ हुआ। प्रथम आगमन काल में ये समस्या नहीं थी, वो लोग अपने आत्म भाव को भली भांति जानते हुए उस प्रकार से यहाँ निवास करते थे जो एक वैज्ञानिक स्तर के ऋषि मुनियों ने प्रथम आगमन काल में किया है। बाद में जब उन आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया,
तो उनको देश निकाला दिया गया और वो आर्यव्रत क्षेत्र से सुदूर दुनिया में जाकर बसे हैं। और वहाँ जाकर उन लोगों ने क्या कपड़े पहने हैं, क्या खाना शुरू किया है, कौन सी भाषा बोलनी शुरू की है, कौन से मंत्र बोलने शुरू किए हैं, कौन से देवताओं को पूजना शुरू किया है, ये सब बातें उन्होंने बाद में शुरू की है। और उनको अनार्य या उनको असुर भी कहा गया है। बाद में उन असुरों ने आर्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब तक धरती पर एक ही जाति थी, आर्य जाति, और कोई जाति विद्यमान नहीं थी। अब वो जो प्रथम आगमन काल के समय के मानव थे वो आर्य थे। आर्यों में से लोग बाहर दुनिया में गए, उनको अनार्य कहा। और उन अनार्यों ने जब आक्रमण किया आर्यों पर, तो आर्यों ने उस समय 4 भाग कार्यों के बांटे हैं। उन 4 भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन चारों के कार्य विभाजन किए गए। और ये चारों प्रकार के लोग ये 4 प्रकार के कार्य करते थे। और इन 4 प्रकार के कार्यों को करने के लिए वो प्रातःकाल यज्ञशाला में आते थे सारे के सारे, और यज्ञ करते थे और अपने कार्यों पर चले जाते थे। कार्य विभाजन था, जाति कोई विभाजन नहीं थी। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे ही लोगों ने इन जातियों पर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, इस प्रकार की परंपरा जो ये प्रारंभ हमारे ही मानवों ने की। परिणाम ये निकला कि मानव दूसरे मानव को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लग गए, उनका शोषण करने लग गए। और फिर ये सारी दुनिया में अलग धर्मों में लोग बढ़ते चले गए, पंथ मजहबों में बढ़ते चले गए। और उसके बाद में जब धरती पर पहली बार राजनीति की आवश्यकता पड़ी, तो पहली बार मनु ने धरती को पहली राजनीति धरती के पहले राजा बनने के रूप में दी। और धरती पर राजा और प्रजा का विधान प्रारंभ किया गया और पहले राजा मनु को बनाया गया। और मनु ने वेद ज्ञान आधारित जीवन पद्धति को ही आधार बनाते हुए मानव जीवन के संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति कराने हेतु उन्होंने मानव के लिए एक सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति का निर्धारण किया, जिसको ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से मानव जीवन की उम्र के अनुसार उन्होंने विशेष कार्यों की ओर उन्होंने मानव को पथ निर्देश दिया। और उन्होंने 4 प्रकार के कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के रूप में करते हुए इस प्रकार से यहाँ मानव जाति का आगमन हुआ है। और मानव वर्सेस मानव नहीं, मानव के लिए मानव, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों ही वैदिक सूत्रों के अनुसार धरती पर 84 लाख प्रकार के जीवनों का आगमन हुआ है। उनका यहाँ पर रहना होता है, उनका फिर यहाँ से चले जाना होता है। ये पूरा मैनेजमेंट परमात्मा ने किया है केवल 2 वैदिक सूत्रों में, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम। सारे के सारे जीव धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव इन 2 सूत्रों के कारण ही अपने जीवन काल को धरती पर पूर्ण करते चले आ रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से। यहाँ समस्या पैदा हुई है मानव के सामने, जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़ा गया है और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन, यहाँ ये गुलाम बना दिया, इसको आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदियों के रूप में बांट रहे हैं। ये पूर्व पश्चिम के रूप में, उत्तर दक्षिण के रूप में बांट रहे हैं। विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसितता के रूप में बांट रहे हैं। ये SC ST जनरल OBC के रूप में बांट रहे हैं। ये अमीर गरीब, मालिक नौकर के रूप में बांट रहे हैं। इतने सारे बंटवारे धरती पर मानवों के बीच केवल और केवल इस पूंजीवाद आधारित राजनीति को मानवों पर इम्प्लीमेंट किया गया है। इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार कोई राजनेता करता है धरती पे उस समय जहाँ सारे युग का परिवर्तन हो रहा है और स्वयं महाकाल की अगुवाई में युग परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से। और इसी संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से यहाँ मानव जीवन का
पुनः राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का दायित्व यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, जिन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है, जो मानवों को तमाम विभाजन और विभेद समाप्त करता है। और ये अमीर गरीब की जो मालिक नौकर की खाई है, इसको अपने विशेष राजनीतिक सूत्र अर्थायाम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। न धन की कमी होगी मानव जीवन को किसी को धरती पर, और न किसी के पास धन की अधिकता होगी। ऐसी राजनीति का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र करते हैं। और सारे विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण, इनके चारों सूत्रों की व्याख्या एक क्रम से जब आप करेंगे तो वस्तु स्थिति आपके सम्मुख प्रकट होगी। ये इस क्रम से इनका व्याख्यान है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में जब हम स्थापना करेंगे तो फिर विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर की ओर से सभी को शुभकामनाएं।